घने जंगलों की अथाह गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, राजकुमार वीर अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य था चंद्रकुंड, एक ऐसा कुंड जहां क्रिस्टल कमल छिपा था, एक ऐसा फूल जो न केवल अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए विख्यात था, बल्कि जिसकी रक्षा एक प्राचीन जल राक्षसी करती थी। कहते थे, जो कोई भी उस कमल को छूने का दुस्साहस करता, वह कभी जीवित नहीं लौटता था। वीर के हाथ में एक पुराना, जर्जर नक्शा था, जो उसे सदियों पुराने इस रहस्यमयी कुंड तक ले जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल का माहौल और भी भयावह होता गया। चारों ओर जंगली लताएं जकड़ी थी, हवा में धुंध और रहस्यमयी मंत्रों की धीमी गूंज तैर रही थी, जो हर कदम पर एक अनजानी आशंका को जन्म दे रही थी। आखिरकार वीर उस स्थान पर पहुंचा। सामने चंद्रकुंड था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उस चमचमाते जल के ठीक बीचों बीच नीले प्रकाश में नहाया हुआ क्रिस्टल कमल तैर रहा था। उसकी आभा ऐसी थी कि वीर एक पल के लिए अपनी सारी थकान भूल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वीर ने पानी में कदम रखा। जैसे ही उसके पैर कुंड के शीतल जल को छुए, नीचे गहराई में एक हलचल हुई। पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और फिर एक भयानक आकृति ऊपर आई। वो थी जल राक्षसी। उसकी बड़ी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी, उसकी सांसें फुफकारती हुई सी लग रही थी, और उसके नाखून इतने लंबे थे कि उन्हें देखकर ही रूह कांप जाती थी। उसका इरादा स्पष्ट था, कोई भी कमल तक न पहुंचे। वीर ने अपनी तलवार निकाली। कुंड का पानी क्रोधित होकर उछलने लगा, लहरें भयानक वेग से उठने लगी। वीर और राक्षसी के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार की चिंगारियां पानी में बिखर रही थी, राक्षसी के मंत्रों की प्रतिध्वनि गूंज रही थी, और जल की गर्जना से पूरा जंगल थर्रा रहा था। दूर एक पेड़ की ओट से कालनाथ का जासूस ये सारा दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अपनी काली माला उठाई और उसे अपने हाथों में मसलने लगा, जैसे कोई अगला जादू बुन रहा हो, कोई अगली चाल चल रहा हो। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद वीर ने अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए राक्षसी को अंततः मात दे दी। उसने सावधानी से क्रिस्टल कमल को उठाया और पानी से बाहर निकला। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे अपनी पीठ पर किसी की छाया महसूस हुई। क्या यह अगली शर्त की शुरुआत थी, या कालनाथ की पहली चाल? अभी तो सिर्फ कहानी की शुरुआत हुई थी।